देखो एक सवाल दिया है 3 नंबर का, कह रहा 3x⁴ 6x³ - 2x² - 10x + -5 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। देखो सवाल 1 नंबर है, ज्ञात कीजिए। 2.3 का 3 नंबर सवाल है, ज्ञात कीजिए। और यदि इसके 2 शून्यक, यानी कह रहा है इसके 2 शून्यक √5/3 और यहाँ देखो सवाल -√5/3 है। कहता है 2 शून्य का है, क्या है, इतना सवाल है। तो देखो सवाल है, वीवीआई क्वेश्चन है, क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे कहा क्या रहा है, 2 शून्यक दिया है, यानी px कितना दिया पहले 3x⁴ 6x³ - 2x² - 10x - 5 ये दिया है। 2 शून्यक दिया है, यानी हम लेते हैं 2 शून्य, यानी अल्फा बराबर दे दिया है, बीटा बराबर दे दिया, यानी x बराबर लिख देते हैं -√5/3 है। एक शून्यक मान लेते हैं, फिर दूसरा शून्यक x बराबर √−5/3। इस तरह से 2 शून्यक को इसे मान लेते हैं। क्या ये दिया है, क्या है, दिया है। तो कह रहा है 2 शून्य को ज्ञात करने के बाद कह रहा है अन्य सभी शून्य ज्ञात करने के, अन्य सभी शून्य ज्ञात। तो देखो इस तरह की सवाल है तो हम इसको लिख सकते हैं, बराबर को उस साइड है तो बराबर को इस साइड करेंगे। यहाँ देख सवाल को, बराबर को उस साइड इस साइड करेंगे तो क्या होगा, इतना हो जाएगा। इस साइड है तो क्या लिखेंगे, इस तरह का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा √5/3 इस तरह का हो जाएगा। किस फॉर्म में है ये, किस रूप में है, इस किस रूप में है, a² - b² के रूप में है। तो देखो x² कहेगा, इसका स्क्वायर कितना होगा, √−5/3 का स्क्वायर होगा। x² - 5/3 स्क्वायर रूट टूट जाएगा, क्या हो गया 5/3 बचा है। नहीं पूछा है आप, क्या है, 1 है, एलसीएम करेंगे तो कितना होगा 3 है, 3 बराबर भी 0 दे सकते हैं, ना। देखो तो देखो यहाँ पे a गुना x यानी 3 गुना x² - 5 बराबर 0। देखो इस तरह से भी करते हैं, इसको 1/3 से भागा भी दे सकते हैं, क्या देखते हैं, भागा भी दे सकते हैं, यानी 3x² - 5 बराबर 0 गुना 3 करेंगे तो क्या आएगा 3x² - 5 यानी 0 ही होगा है। यानी gx निकल गया, क्या निकल गया, gx इतना निकला, gx निकला। अब हमको क्या निकालना है, rx qx निकालना और उसका क्या निकालना, qs का गुणनखंड। तो देखो इतना निकल गया हमको, अब हम इतना से भागा देते हैं, 3x² ⁴ - 6x³ - 2x² - 10 - 5। देखो सवाल सही उतारे हैं, सवाल सही नहीं रहेगा तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। किससे भागा देना है, 3x² - 5 से। सर ये प्लस में 6x 6x क्या है प्लस में, तो 3x² - 5 से भागा देना है। तो देखो भागा दो, भागा देते हैं, किससे लगेगा बताओ तो इसमें 3x कितना लगेगा, x² से लगेगा, x² गुना x 3x पावर 4 आप कितना 5 गुना x² तो क्या होगा 5x² होगा। माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये तो कट गया। 6x³ यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस 3x² 3x² - 10 10x है, हाँ 10x है, सवाल तो सही है रे। अब यहाँ देखो किससे लगेगा, किससे लगाते हैं, 2 से लगाते हैं, 2x से लगाते हैं, 3 दूनी 6 6x क्यों आए, 5 दूनी 10
एक्स की 10 एक्स पाँचों 10 एक्स यहाँ पर 5 उतरेगा, कोई बात नहीं। 10 ये तो कट गया, ये भी कट गया, ये दोनों कट गया, क्या बचेगा 3x² माइनस 5 किससे लगेगा? एक से प्लस 1 से लगेगा, यही ना। तो 3x² माइनस 5 यानी ये भी कट गया, क्या आया 0। आप कहता है QS जितना निकला है, QS निकला है। अब इसका कह रहा है क्या, गुणनखंड निकालने के लिए अनशून्यक। तो क्या है x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। या बहुपद सूत्र से द्विघात बहुपद सूत्र बनाओ, या गुणनखंड से बनाओ, या द्विघात सूत्र से। गुणनखंड से देखो ये दोनों गुना करते हैं, ये दोनों गुना करते हैं ना, तो गुना करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस रहेगा। इसको इस हिसाब से काटना है तो गुना होगा तो क्या होगा x² होना चाहिए, प्लस 2 है ना रे, माइनस का दे दी, तो x प्लस x होगा। जोड़ेंगे तो क्या होगा 2x होगा, गुना करेंगे तो x² हो जाएगा। कॉमन क्या होगा इसमें, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1, इसमें 1 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 1। तो देखो x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा 1, x बराबर क्या हो गया -1, यहाँ भी -1 तो 2 को शून्य निकला है, यही आंसर होगा, यही आंसर है, हो गया। चलो तो लिखो सब, ये सवाल बन गया है। देखो अब 4 नंबर का सवाल इसका क्या दिया है, 4 नंबर का होले दिया है, तो 4 नंबर तुम लोग खुद से बनाओगे। देखो 4 में कह रहा है px दिया है, 4 नंबर में दिया है px x³ माइनस 6x³ माइनस 2x, गड़बड़ा गया ना। px कितना दिया है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। देखो इसमें QS दिया है कितना x प्लस 2, RX दिया है कितना -2x प्लस 4, और कहता है GX निकालने। क्या कहता है GX बराबर, तुम लोग बच्चा में पढ़ा होगा भागफल गुना, यानी भाजक, भाज्य नहीं यानी भागफल ना, हाँ क्या निकालना है भागफल भाजक, भाजक बराबर भागफल गुना भाजक बराबर होगा भाज्य निकालना, भाज्य है ना, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है ना, शेषफल। यानी ये दोनों, ये तो चेंज नहीं होगा, ये दोनों ये तीनों चेंज होते रहता है। क्या होगा चेंज, जब ये निकालना रहेगा तो ये गुना में आ जाएगा, और ये निकालना रहेगा तो ये दोनों गुना में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हम इसी फॉर्मूला बनेगा, तो देखो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो हमको GX बराबर सूत्र है, GX निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा PX गुना QX प्लस RX। यही करेंगे तो क्या होगा बनेगा, तब निकलेगा क्या निकलेगा GX निकलेगा, तो हमको पहले क्या करते हैं, यहाँ तक लिखो, पहले लिखो, यहाँ से जाता है ना। देखो हम निकालते हैं किसका PX, हम इसको लिख देते हैं PX गुना PX जोड़ लिख देते हैं RX बटे QX कर देते हैं, इस तरीका से बनाते हैं। तो PX कितना है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, इसको जोड़ेंगे कितना -2x प्लस 4, यहाँ ध्यान दो, बटे भागा किसे देंगे x प्लस 2 से, इसे भागा देना, यही ना। तो देखो हम पहले इसको जोड़ते हैं तो कितना आएगा, x³ तो नहीं जुटेगा, x² माइनस 3x भी उतरेगा। आप देखो यहाँ पे ये घटेगा तो कितना होगा -x, ये दोनों जुटेगा तो क्या होगा 6। कोई दिक्कत, यहाँ इतना निकला है तुमको, आप भागा किसे देना है x प्लस 2 से। अब इसको हम भागा देते हैं, ध्यान से देखो x प्लस 2 से भागा देंगे, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 6, जी QX निकालना है ना, कितना निकलेगा हमको, भागा देते हैं x से भागा दिए तो कितना आएगा x² देंगे तो क्या होगा x³ प्लस 2x² आएगा ही ना,
माइनस है ना सवाल में? सवाल में माइनस है ना रे? बुक में देखो नहीं तो गलती हो जाएगा। माइनस है। हैं? है। 5x² और यहाँ पे क्या होगा प्लस एक्स, किससे लगेगा? -5 से, यही ना? -5 से लगाएंगे कितना आएगा? -5 है। -5x²। पर कैसे हो जाएगा? हैं? -5x लगाइए ना। -5x², 5 दूनी 10, -10 हो जाएगा। हैं? हाँ। तो यहाँ तो ये तो कट गया, ये प्लस हो जाएगा, यही ना? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 11x²। और कितना उतरेगा यहाँ पे तेरे? +6 उतरेगा। +6 नहीं उतरेगा? किसे लगाएंगे? माइनस गड़बड़ा गया था आप वहाँ। कहाँ? x वाला को x से मिल देते हैं। ये 10 आया है, +6 हम नहीं लिखे। +6 लिख देते हैं। ये 10 चल जाएगा यहाँ पे ना? नहीं तो एक्स है ना? 5 दूनी 10, एक्स वाला लगाना रहेगा ना? 11x हो गया ना? तो ठीक। हाँ, अब 11 दूनी लगाएंगे तो क्या होगा? 11x प्लस से हो गया था ना, माइनस। ठीक है, 11x यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11 दूनी बाय। 22। देखो ये तो कट गया, माइनस कितना उतरेगा? गड़बड़ा गया रे।